Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं और जिससे कि है हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्किल्स इंप्रूव होते हैं। तो आज भी मैंने एक आर्टिकल लिया है जिसका नाम है वाई नॉट डिसएग्रीगेटेड डाटा। वाई मतलब क्यों नहीं है डिसएग्रीगेटेड होता अलग अलग मतलब सेपरेटेड किया हुआ डाटा ऑन दी ट्राइबल पॉपुलेशन आस्क हाउस पैनल, जो कि हाउस पैनल ने पूछा है। किससे? द पैनल वांट्स टू ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री टू बी एम्पावर्ड सो दैट, टू बी एम्पावर्ड मतलब उसको पावर ऐसी मिलनी चाहिए फ्यूचर में सो दैट इट कैन डिप्लॉय रिसोर्सेज। ये डिप्लॉय मतलब यूज़ में कर सकता है रिसोर्सेज को फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए यूज कर सकता है। तो जो इसमें कंटेंट है मैंने उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया ताकि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये। तो कंटेक्स्ट क्या है? हेल्थ केयर चैलेंजेस फेस बाय ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया हैव कम इनटू फोकस, मतलब हैव कम आ चुके हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फोकस में आ चुके हैं। डिस्पाइट इंडियाज़ रिमार्केबल अचीवमेंट्स, इंडिया ने बहुत सराहनीय जो अप्रिशिएबल या ग्रेट अचीवमेंट किए उनके मतलब डिस्पाइट के बावजूद भी, सच एज एमर्जिंग एज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। सच एज मतलब क्या रिमार्केबल अचीवमेंट किए हैं? 5वें नंबर पे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। इट्स कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल वैक्सीनेशन, ग्लोबल वैक्सीनेशन जो कोरोना के खिलाफ थी या कोई भी था वैक्सीनेशन ड्राइव, हमने बहुत रिमार्केबल आउटस्टैंडिंग और स्टूपेंडस अचीवमेंट्स लिए हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज़, तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो कंटिन्यू एक्सपीरियंस कर रहे हैं सिग्निफिकेंट हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज़, मतलब और बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया आर एंजॉइंग द ईच एंड एवरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, बट ड्यू टू और बाय वर्च्यू ऑफ द ट्राइबल पीपल दे आर वेरी डिप्राइव्ड ऑफ सच टाइप ऑफ फैसिलिटी। As India celebrates its accomplishment at the India at the rate 75, means we are celebrating our the 75 year of the independence, and still it is crucial to address the urgent, मतलब it is crucial बहुत important है ये एड्रेस करना अर्जेंट नीड को, जो फॉर इक्विटेबल मतलब सब में बराबर बराबर हेल्थ केयर एक्सेस हो सुविधा का फॉर दी ट्राइबल कम्युनिटीज़। स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया, क्या स्टेटस है इनका? डेमोग्राफिक स्टेटस, डेमोग्राफिक विद रिगार्ड टू द पॉपुलेशन, ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन। सिग्निफिकेंट मतलब जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं बहुत इतनी अच्छी खासी पॉपुलेशन इनकी, अकाउंटिंग फॉर द अप्रोक्सीमेटली 8.9%, मीन्स नियरली अबाउट 9% पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब वी आर हैविंग इन इंडिया। आउट ऑफ टोटल शेड्यूल जितने भी शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है उनमें से 2.6 मिलियन, नियर अबाउट द 2.5% बिलोंग टू दी PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। वल्नरेबल मतलब उनको हानि पहुंचाई जा सकती है आराम से, वैसे हैं नोन एज दी प्रिमिटिव। प्रिमिटिव होता है बिल्कुल जो पहले के टाइप के, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स, दे आर लाइक सर्वाइविंग विद द मिनिमल रिक्वायरमेंट्स, जो भी मिनाइल जॉब करते हैं, लाइक दे आर टेकिंग log of food from the forest area and they are surviving on the basic things. The most disadvantage of all scheduled tribe communities, तो ये सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज होते हैं शेड्यूल ट्राइब में भी, उनको PVTG बोलते हैं। दे आर स्प्रेड अक्रॉस द वेरियस स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स में फैले हुए हैं। विद अक्रॉस द स्टेट्स मतलब बिल्कुल सब जगह जहाँ पे बहुत सारे में, विद हायर कंसनट्रेशन इन द स्टेट्स लाइक MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जो, एंड द अंडमान निकोबार में यहाँ पे फैले हुए हैं। कल्चरल स्टेटस क्या है उनका? ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया हैव देयर ओन रिच एंड डाइवर्स कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन, तो इनका क्या है अलग से एक रिच कल्चर है, डाइवर्स और लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन है इनका। दे हैव ए सिम्बोइटिक रिलेशनशिप विद नेचर, सिम्बोइटिक मतलब इनका कोऑर्डिनेशन है, सिनर्जी है, मतलब टोटली इंटरडिपेंडेंट विद द नेचर, डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट एंड हिल फॉर देयर लाइवलीहुड्स, तो हिल्स पे फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं, रिलाई रहते हैं लाइवलीहुड के लिए। दे हैव देयर ओन बिलीफ, उनका अलग बिलीफ है। देखो दे है प्लूरल फॉर्म में बात की है तो उनके लिए देर यूज किया है। अगर बात करते ही तो मतलब वो ही के साथ ही माता, तो यहाँ दे के साथ देर आया है, या ही के साथ ही जाता, हिज ओन बिलीफ। दे हैव देयर ओन बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रीफरेंसेस, जो प्रीफरेंस देते हैं रिगार्डिंग हेल्थ, एजुकेशन, रिलीजन एंड गवर्नेंस, मतलब वो अपने हिसाब से इन चीज़ों को देखते हैं। रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेट्यूटरी प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने संविधान की किताब में लिखे हैं या स्टेट्यूटरी जो गवर्नमेंट ने लॉ बना के लेके आई है, प्रोविजन क्या है यहाँ पे? सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया आर रिकग्नाइज एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर आर्टिकल 342
आर्टिकल 342 के अंदर उनको क्या है, एसटी माना गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दे आर एंटाइटल्ड टू उनको स्पेशल प्रोविजन एंड सेफ गार्ड फॉर देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। वो इंटाइटल हैं स्पेशल प्रोविजन के एंड सेफ गार्ड फॉर देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन, सामाजिक और आर्थिक और उनकी शिक्षा से लेकर पॉलिटिकल, राजनीतिक डेवलपमेंट के लिए वो इंटाइटल हैं कि स्पेशल प्रोविजन दिए गए, उनको सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं अपने संविधान के द्वारा। देयर इंटरेस्ट आर सेफ गार्ड बाई दी वेरियस लॉ और पॉलिसीज़ के द्वारा सेफ गार्ड किए गए, सच एज 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द एरिया। आपको पता है संविधान में 12 शेड्यूल है, उनमें से 5वें शेड्यूल और 6ठे शेड्यूल के अंदर उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 एंड पैसा एक्ट ऑफ 1996। ये भी जो फॉरेस्ट राइट हैं ड्वेलर्स हैं उनके लिए 2006 का एक्ट है, और पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया टू दी 1996 एक्ट। दे आल्सो हैव रिप्रेजेंटेशन इन दी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर थ्रू दी रिजर्व सीट्स। तो रिजर्व सीट के थ्रू उनके पास क्या है, रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, रिजर्व सीट्स के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू इज़ दी इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट। आपको पता है कि फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। जो इनकम्बेंट मतलब जो प्रेजेंट में चल रही हैं। डेवलपमेंट स्टेटस क्या हुआ है, डेवलपमेंटल स्टेटस क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया फेस मल्टीपल चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं इनके सामने एंड डिसएडवांटेज हैं इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी, गरीबी को देख के, अनपढ़ हैं, माल न्यूट्रिशन कम उनको न्यूट्रिशन मिल पाता है, हेल्थ डाउन है, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन राइट्स को लेके दे आर फेसिंग सेवरल इशू इन दी कम्युनिटीज़। They lag behind the national average on various indicators of human development। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भी वो डिग्रेडेड हैं, और दे आर दी लेफ्ट आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन एंड सेवरल डिस्पैरिटीज अमंग देम। डेवलपमेंट सच एज इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ, सैनिटेशन एंड जेंडर इक्वलिटी, ये ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, इनकम कम है, एजुकेशन भी नहीं है, हेल्थ, सैनिटेशन एंड जेंडर इक्वलिटी में दे आर लैकिंग बिहाइंड। दे आर आल्सो फेस डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव होता है, एक्सप्लोइटेशन, उनका एक्सप्लोइटेशन होता है, शोषण होता है, डिस्प्लेसमेंट, उनको मान लो माइन खुद रही हैं तो ऑटोमेटिकली दे वुड बी डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इनहेबिटेड प्लेस टू दी अनदर प्लेस। एंड वायलेंस भी फेस कर रहे हैं फ्रॉम नॉन ट्राइबल पीपल, जो नॉन ट्राइबल पीपल हैं या इंस्टीट्यूशन उन पे हार्श कंडीशन डाली जा रही है। दे हैव लिमिटेड एक्सेस टू द रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज कम है, अपॉर्चुनिटी भी कम है फॉर देयर एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन, तो उनकी अपनी जो पावर मस्टर करने के लिए एंड पार्टिसिपेशन इन दी मेन स्ट्रीम उनका कम है। मेन ट्राइबल हेल्थ इशू क्या है, माल न्यूट्रिशन, मतलब उनको न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलता है। ट्राइबल पीपल डू नॉट गेट, तो ये प्लूरल में है तो डू नॉट आया, क्योंकि आपको पता है ये अगर मान लो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो डज नॉट, डू नॉट आता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अगर मान लो नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है हमें तो इसलिए ऑटोमेटिकली डू नॉट आएगा प्लूरल के साथ। इनफ फूड और राइट काइंड ऑफ फूड टू स्टे हेल्दी, तो उनके पास अच्छा काइंड का तरह का फूड नहीं है, या इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। एंड दे सफ़र फ्रॉम हंगर, स्टंटिंग, स्टंटिंग क्या होता है, लो हाइट अकॉर्डिंग टू दी एज। वेस्टिंग क्या होता है, लो वेट अकॉर्डिंग टू दी देयर हाइट। एनीमिया क्या होता है, खून की कमी होना एंड लैक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनकी कमी होने में। कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब जो छुआछूत की बीमारी है उनको लगती रहती है। ट्राइबल पीपल आर मोर लाइकली टू कैच इन्फेक्शन डिजीज सच एज मलेरिया, टीबी, लेप्रोसी, तो कुष्ठ रोग, ट्यूबरक्लोसिस या मलेरिया, HIV एड्स, डायरिया, हैजा, रेस्पिरेटरी या जो सांस के इन्फेक्शन है, डिजीज स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स, कीड़ों के द्वारा जो बीमारी होती है, और एनिमल्स ड्यू टू सेवरल फैक्टर लाइक पुअर सैनिटेशन, मतलब उनको हाइजीन कंडीशन में रहते, सैनिटेशन कम मिलता है, एंड हाइजीन, अनलिमिटेड एक्सेस टू दी हेल्थ केयर फैसिलिटी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन कौन सी लग जाती है उनको, ट्राइबल पीपल आर आल्सो एट द रिस्क ऑफ गेटिंग क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक होता है कंटिन्यूस, जो परसिस्टेंट रहती है लंबे टाइम के लिए, सच एज डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो कि आपके हार्ट से रिलेटेड है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ हैं, कैंसर है, मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी 13% ऑफ द ट्राइबल अडल्ट, जो 13% ट्राइबल अडल्ट हैव डायबिटीज़। तो आपको ये डाटा याद रखना है कि 13% जो ट्राइबल पीपल हैं दे आर हैविंग डायबिटीज़ एंड 25% एज हाई PP प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर है। एडिक्शन क्या उनको लत लगी जाती है। अबोव मेंशन डिजीज कैन बी कोज बाय द फैक्टर्स, कैन बी कोज मतलब ये इनका कारण क्या बन सकता है, फैक्टर्स सच एज टबैको यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल कंजप्शन एंड सब्सटेंस अब्यूज़, कुछ भी ऐसे सब्सटेंस उनको अच्छी तरह से यूज़ नहीं हो रहा, अब्यूज़ हो रहा है। अगर 70% मोर देन 72% ट्राइबल जो 15 से 54 साल के बीच में आदमी हैं, 72% आदमी जो हैं दे आर एडिक्टेड टुवर्ड्स द टबैको कंज्यूमिंग और च्यूइंग टबैको, तम्बाकू खाते हैं।
तो और 50% जो है अल्कोहल कंजप्शन करते हैं। और किसके अगेंस्ट, मतलब 56% जो नॉर्मल ह्यूमन जो मेन स्ट्रीम लाइन पीपल हैं, नॉन ट्राइबल पीपल हैं, दे आर हैविंग एडिक्शन ऑफ द टबैको 56%, मतलब लेस देन 20% टू द ट्राइबल पीपल, and 30% tribal or non-tribal person are having habit of the alcohol consumption. Challenges in the tribal health: lack of infrastructure कम है, inadequate health care facility and infrastructure in tribal area, insufficient access to the clean water and sanitation facility है, shortage of medical professional है, medical professional की कमी है यहाँ पे, limited presence of the doctor, nurses and healthcare and professional in tribal region, limited presence है डॉक्टर की यहाँ पे, nurses and healthcare professional की ट्राइबल एरिया में। तो डिफ़िकल्टी इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग स्किल्ड हेल्थ केयर पर्सनल इन रिमोट एरिया, डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं अट्रैक्ट करने में, रिटेन करने में स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन द रिमोट एरिया, क्योंकि सब चाहते हैं कि मुझे अच्छी सिटी में पोस्टिंग मिले, बट द पर्सन हु आर गेटिंग पोस्टिंग इन द ट्राइबल एरिया दे डोंट वांट टू स्टे ओवर देयर, दिस इज द इशू। एंड इनबैलेंस है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो हैं वहाँ पे कम है, विद द कंसंट्रेशन इन द अर्बन एरिया। कनेक्टिविटी एंड जोग्राफिकल बैरियर, कनेक्टिविटी भी कम है क्योंकि रोड एक्सेसिबल रोड नहीं है वहाँ पे जो फॉरेस्ट में जाने के लिए। रिमोट लोकेशन एंड डिफरेंट टेरेन हिंडर एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विस, रिमोट टेरेन है मतलब उनकी जो जगह है वो बिल्कुल दूर है, रिमोट है, एंड डिफ़िकल्ट टेरेन में रहते हैं वो, जहाँ पे जाना एक्सेस नहीं है, एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विस नहीं है वहाँ पे। लैक ऑफ प्रॉपर रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क भी वहाँ पे डाउन है। चैलेंजिंग इन रीचिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड प्रोवाइडिंग टाइमली मेडिकल असिस्टेंट, मतलब कम्युनिटीज़ को वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, एंड प्रोवाइड टाइमली मेडिकल असिस्टेंस में टाइम लग जाता है। अफोर्डेबिलिटी एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, अफोर्ड करना मतलब वो चीज़ों को अफोर्ड, पैसे उनके पास इतने पैसे हैं कि वो चीज़ों को ले सकें, या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है बाधाएँ। तो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहते हैं उनके पास, एंड लो इनकम लेवल रहता है अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज़। इनएबिलिटी, अयोग्यता है टू अफोर्ड हेल्थ केयर एक्सपेंस, जो हेल्थ केयर पे खर्चा होता है, इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक्स। तो लैक ऑफ अवेयरनेस कम रहती है, अवेलेबल हेल्थ केयर स्कीम एंड इंश्योरेंस ऑप्शन, तो अवेयरनेस कम है उनके अंदर अबाउट अवेलेबल हेल्थ केयर स्कीम्स एंड इंश्योरेंस ऑप्शन। कल्चरल सेंसिटिविटी एंड लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल सेंसिटिविटी भी रहती है कम है उन बंदों में, लैंग्वेज बैरियर रहता है। यूनिक कल्चरल प्रैक्टिस एंड बिलीफ दैट इम्पैक्ट हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर, तो वो एक अलग तरह की कल्चरल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, उनमें विश्वास रहता है दैट इम्पैक्ट हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर, तो इसलिए वो हेल्थ पे मतलब सोर्सरी जादू टोने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू एक्सेस दी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। लैंग्वेज बैरियर बिटवीन दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ लीडिंग टू दी मिसकम्युनिकेशन एंड इनएडुकेट केयर, तो लैंग्वेज बैरियर है उनके बीच में, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में, लीडिंग टू मिसकम्युनिकेशन होता है, इनएडुकेट केयर रहता है। लैक ऑफ कल्चरली सेंसिटिव हेल्थ केयर सर्विस दैट रिस्पेक्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड ट्रेडिशन, उनके अंदर क्या है, लैक ऑफ कल्चरल सेंसिटिविटी हेल्थ केयर रहता है, एंड सर्विसेज दैट रिस्पेक्ट ट्राइबल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन रहता है उनके अंदर, मतलब कल्चरल जो अपने फॉलो करते हैं उनको रहेंगे, वो इतने सेंसिटिव नहीं है टुवर्ड्स दी हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड जो भी है। लिमिटेड एक्सेस टू दी एसेंशियल सर्विस, उनका एक्सेस है लिमिटेड, एसेंशियल सर्विस पे कम मतलब उनका एक्सेस होता है। इनसफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ दी एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विस सच एज मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, माता की और जो बच्चे की हेल्थ रहती है, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी बूस्टर जो इंजेक्शन लगते हैं, या प्रिवेंटिव केयर, उन जो रोकथाम की केयर होती है वो नहीं होती। इनएडिक्वेट एक्सेस टू दी स्पेशलाइज केयर डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, कोई भी बीमारी को डायग्नोसिस करना है, फाइंड आउट करना है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस वहाँ पे नहीं होती हैं, जंगलों में ट्राइबल पीपल को नहीं होता है। लिमिटेड अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ इशू एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे वो बच सकते हैं, उनके पास अवेयरनेस भी नहीं रहती है, एंड हेल्थ केयर राइट्स अमंग द ट्राइबल कम्युनिटी। इनएडुकेटेड फंडिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन होता है उनके अंदर, इनएडुकेट फंडिंग मतलब पैसा कम मिल पाता है, रिसोर्सेज एलोकेशन भी कम होता है। लिमिटेड एलोकेशन ऑफ द फंड्स इन हेल्थ केयर इन ट्राइबल एरिया। इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में कम पैसा लगाते हैं, इन इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी में भी कम लगता है। लैक ऑफ डेडिकेटेड फंडिंग, उनके लिए स्पेशल कोई डेडिकेटेड फंडिंग नहीं होता फॉर एड्रेसिंग ट्राइबल हेल्थ चैलेंज एंड इम्प्लीमेंटिंग टारगेटेड इंटरवेंशन। टारगेट मतलब किसी चीज़ को पर्टिकुलर मान के और इंटरवेंशन हस्तक्षेप नहीं करते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या दिए हुए हैं आपको पता है कि आर्टिकल 15 में दिया गया डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ दी मतलब रिलीजन RRC से याद रख सकते हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, RRC SSP। तो शॉर्ट इसका एब्रीविएशन बना सकते हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आर्टिकल 15 में दिया गया है। आर्टिकल 17 बात करता है जो अनटचेबिलिटी जो छुआछूत को अबोलिश करना है, तो ये सेफगार्ड दिया उनको ट्राइबल को। इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 में सबको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, इसके लिए दिया हुआ है। और आर्टिकल 46 जो 46 भी कहता है कि प्रमोट करो एजुकेशन को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। और सेफगार्ड ऑफ ट्राइबल इंटरेस्ट आर्टिकल 19 को क्लोज पास में दिया गया, जो कि राइट टू फ्रीडम मूवमेंट हमें दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का होता है, बट रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट एक्सेप्ट कोई कुछ ऐसे एरिया हैं जिनमें इंडिया में भी आपको इनर लाइन परमिट ILP लेके जाना होता है, जैसे एक्विजिशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, आप वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते ट्राइबल एरिया में, गारंटी टू एवरी सिटीजन, स्पेशल रेस्ट्रिक्शन में भी इम्पोज में भी कुछ स्पेशल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जा सकते हैं बाय द स्टेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब। फॉर एग्जांपल स्टेट में इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द ओइंग प्रॉपर्टी बाय द नॉन ट्राइब पीपल इन द ट्राइबल एरिया, तो ट्राइबल एरिया में घूम भी नहीं सकते और नहीं वहाँ पे ज़मीन ले सकते हैं। मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर आर्टिकल 164 बात करता है कि एक मिनिस्टर होना चाहिए जो इंचार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर हो, वेलफेयर का इंचार्ज रहना चाहिए, ये आर्टिकल 164 में लिखा गया है। ये प्रोवाइड करता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंचार्ज वेलफेयर इन द स्टेट ऑफ MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड यहाँ पे होना चाहिए। दीज स्टेट्स हैव सब्सटेंशियल ट्राइबल पॉपुलेशन, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन है। स्पेशल प्रोविजन ऑफ मिनिस्टर लुकिंग आफ्टर ट्राइबल वेलफेयर इज एन एविडेंस ऑफ द कंसर्न ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। तो मतलब ये चिंता जो मैंने संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे उनके मन में भी थी, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 164 में क्लियर बता दिया कि एक ट्राइबल वेलफेयर का एक मिनिस्टर अपॉइंट होना है, जैसे छत्तीसगढ़, MP, उड़ीसा और झारखंड में। सेम नेशनल कमीशन बनाया भी गया है शेड्यूल ट्राइब के लिए, आर्टिकल 338A जो कि अमेंडमेंट करने के बाद लेके आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब हैज़ बीन सेटअप इंटरालिया, मतलब इंटरालिया होता है इन बिटवीन, क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल ट्राइब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर एनी लॉ। इट ऑल्सो इंक्वायर करता है, छानबीन करता है इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डिप्रीवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड टू द ST। इनिशिएटिव क्या है फॉर एड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट शेड्यूल ट्राइब, इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं आपको पता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 का, जिसका मतलब होता है कि अनटचेबिलिटी को हटाना है, छुआछूत को हटाना। इन ऑर्डर टू स्टॉप प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो कुप्रथा है या बुरी चली हुई है जो रीति, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स अंडर एक्ट 1955 हैज़ बीन एनेक्टेड, लागू किया गया था। हैज़ बीन एनेक्टेड, ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है, सरकार के द्वारा हैज़ बीन एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट है ये। दिस एक्ट प्रोवाइड करता है असिस्टेंस, हेल्प करता है टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द ST। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ ST के, इट आल्सो प्रोवाइड्स फंडिंग फॉर द स्टेट्स टू असिस्ट विक्टिम ऑफ एट्रोसिटी, मतलब जिनके ऊपर एट्रोसिटी हुई है, भयानकता जिनके ऊपर इम्पोज की गई है, फॉर द प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव, उनको बढ़ावा देने के लिए, द क्रिएशन ऑफ स्पेशल कोर्ट, इंटरकास्ट एंड मैरिज या अवेयरनेस जनरेशन के लिए पैसा देते हैं। तो 1955 का एक्ट है ये, सिविल प्रोटेक्शन राइट एक्ट। और ऐसे ही SC and ST के प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटी एक्ट 1989 है, ये एक्ट लागू किया गया था इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ SC and ST, SC ST के जो उसको रोकने के लिए। द एक्ट प्रोवाइड्स स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंस, तो स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं ऑफेंस के लिए, इन द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ सच ऑफेंस एंड द अदर मैटर कंसर्न। पंचायत की बात करें तो पैसा एक्ट 1996 का, इट वाज एक्सटेंडेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर एक्सटेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9। पार्ट 9 में आपको पता है कि जो हमारे पार्ट 9 और पार्ट 9A में, जैसे पहले पार्ट 9 में पंचायत के बारे में बात की गई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बोलते हैं PRI, तो उसके कुछ प्रोविजन हैं, कुछ पर्टिकुलर ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थ्रू ही जा सकते हैं शेड्यूल एरिया में, तो वो पैसा एक्ट के बारे में बात करते हैं। या फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए रिकग्नाइजेशन 2006 का, दिस एक्ट वाज इनेक्टेड टू द रिकग्नाइजेशन वेस्ट द फॉरेस्ट राइट ऑक्यूपेशन इन द फॉरेस्ट लैंड, जो फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं, या फॉरेस्ट डिवेलिंग शेड्यूल ट्राइब है, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर है जो बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं, हु हैव बीन रिजाइडिंग इन सच फॉरेस्ट फॉर जनरेशन, बहुत जनरेशन से रह रहे हैं, उनके राइट को ये रिकग्नाइज करता है। तो यहीं पे आज का आर्टिकल ख़त्म होता है। बहुत ही कंप्रेहेंसिव जो है फॉरेस्ट राइट के बारे में आज का आर्टिकल था, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बेनिफिशियल है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।